नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपके सवाल का जवाब मैं दूँगा। मैं लंदन में हूँ, विष्णु अंग्रेज़ी में सवाल पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। Namaste, sir. There are lots of questions today also. So let me put out all the questions one by one. Sir, the first question is, can we consider Manappuram at this price range? It is still at near 52-week high. The price to book is around 1.8 times. So what is your take? अंग्रेज़ी में एक कहावत है, क्लोजिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स इज़ बोल्टेड। मैंने बहुत बार कहा था, ₹32 से शुरू होके ₹110 तक कहा था। कुछ कुछ लोगों ने 130, ₹140 तक इसको कंसीडर किया है। और आप पूछ रहे हैं कि 280 में इसको कंसिडर करें कि ना करें। अभी भी रिलेटिवली चीप है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ 55% ही गोल्ड लोन बिजनेस है और लगभग 45 बिजनेस उनका माइक्रो फाइनेंस है। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस अभी ठीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज प्रेशर में है, आशीर्वाद भी प्रेशर में है। सो ये आईपीओ मानिया शुरू होने समय आशीर्वाद ने भी एक आईपीओ की कोशिश की थी। जब रिजल्ट्स बुरी आई सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, वो प्लान अबैंडन हो गया और बेन को उन्होंने बेच दिया और बेन ने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। तो आप वेट करें कुछ साल, अगर 240 के नीचे जाता है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। So what's your take on Federal Bank? It is at 52-week high. Can we consider it now? The price to book of this particular share is at 0.6 times. अगर प्राइस टू बुक 0.6 टाइम्स है, मैंने देखा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी बदलाव आया है, केवीएस मनियन आए हैं। इसके पहले हुए चेयरमैन भी बहुत उम्दा थे, श्याम श्रीनिवासन बहुत अच्छे थे। और जो अभी केवीएस मनीन आए हैं, कोटक महिंद्रा के डिप्टी एमडी थे। तो बैंक का अच्छा फ्यूचर है, लेकिन मुझे प्राइस को बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने 6-7 महीने से देखा नहीं है। तो एक बार फिर से ये प्राइस टू बुक कैलकुलेट कर लें। So can we hold Kalyan Jewellers for a long time? Will that become the next Tangamail jeweler? कल्याण ज्वेलर्स तंगमेल से बड़ा कंपनी है भाई। तंगमेल सिर्फ तमिलनाडु में है और अभी ही चेन्नई में आया है। कल्याण ज्वेलर्स तो ये एक ग्लोबल कंपनी है और कई देशों में इनका ब्रांचेस हैं। आप प्राइस पे मत जाइए कि नंबर ऑफ शेयर्स तंगमेल में कम है, इसलिए दाम ज़्यादा है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप को देखिए, शेयर प्राइस को मत देखिए। Sir, there's a question from a young viewer of us named Naveed. He says his age is 22 and he is doing part-time job and earning 9,400 rupees per month, and he's saving around 4,000 rupees and preparing for a government exam. He's asking whether he should invest in Patas list stock or Goldbees or both. What is your idea for him? मुझे बहुत गर्व है कि आप जो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, उस समय अपने पार्ट टाइम जॉब करके 9,000 रुपया कमा रहे हैं और 5,000 अपना खर्चा के लिए यूज़ करते हैं और 4,000 सेव करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप इसे इस समय स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। अभी गोल्ड, आधा पैसा गोल्ड में और आधा निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कीजिए। So the next question is, can we consider Indian hotels now? आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्राइस तो ₹750 से 680 तक नीचे आ गई है। भाई साहब, ये सिर्फ 10% करेक्ट हुई है। अभी भी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 50 के ऊपर है, तो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए आपको इस दाम में। So the question next to this is, can we consider Tata Power now, considering the demand is expected to be higher for the power in upcoming years? ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि टाटा पावर गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा और गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी से पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चांसेस हैं, जो डेटा सेंटर्स बिल्ड हो रहे हैं, वो प्राइवेट पावर्स के साथ टाई अप करके और प्राइवेट पावर खरीदें। लेकिन टाटा पावर ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये उनकी एक डिवीज़न डेटा सेंटर्स के लिए पावर सप्लाई करेगी। लेकिन टाटा पावर में ये पॉजिटिव है कि वो ग्रीन एनर्जी में कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन एग्जीक्यूशन में डिपेंडेंट है। अभी मैं पावर सेक्टर को कंसिडर नहीं करूँगा।
So the next question is, China has scrapped a long-standing gold tax incentive. That is, they have scrapped half of its VAT incentive. So how will this affect gold price, sir? भैया गोल्ड में क्या है कि चाइना का बैंक जो डिपॉजिट रेट्स बहुत कम है, तो लोग करेंसी में डिपॉजिट नहीं डालते हैं, रिप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो क्या होगा कि लोगों प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट की है और काली टाउन्स में भी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदे हैं। तो ये सब पैसे लेके प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी नुकसान में चल रहा है और बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, सो लोग गोल्ड में डाल रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में इसका गोल्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। So we got Lenskart shares allotted via IPO. So what should we do now? Can we hold it for long term, or should we just exit with the listing gains? अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है इवन 5% बेच देना। Sir, Okla India listing gains was expected at 10 to 20%, but when it got listed, it is around 3%, which is above the IPO price. That is 3% above the IPO price. Almost it's same as Tata Capital. So is India losing interest in IPOs, or what's brewing inside? आईपीओ एक जुआ है यार, मैंने कितने बार बोला है, 3 पत्ते का गेम है। तो कोई लेके पैसा आईपीओ में डालेगा, मार्केट में जंप होगा तो उधर बेच देंगे। लेकिन अभी रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा बोरो करके ले रहा है और म्यूचुअल फंड्स भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर बन रहे हैं। सो मार्केट में कोई रिटेल बेस्ड के लिए तैयार है, खरीदने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में सब्सक्राइबर्स हैं। सेकेंडरी मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है। यही बड़ा प्रॉब्लम है। So next question is, DIA Holdings hit record high as FII's investment has gone to 13-year low. So what can we interpret from this? Like, are the FIIs losing interest in Indian markets? Are the DIAs holding the whole Indian markets? How should we take this? टीआई का मतलब है रिटेल का पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना और इंश्योरेंस के थ्रू जाना। ये फंड मैनेजर्स आपको उल्लू बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिटर्न आएगा। पिछले 1 साल में से कोई रिटर्न नहीं आया है रुपया में। रुपया में भी मेजर करें भी म्यूचुअल फंड्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एफआईआईस को देखें तो वो उनके रुपये डिप्रिशिएट कर कर 6% डिप्रिशिएट भी कर चुकी है। डॉलर में निफ्टी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर इस समय इसमें हाई वैल्यूएशंस में फॉलिंग रुपी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मार्केट को बचाने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही खरीद रहे हैं। इसमें कोई शिफ्ट नहीं है। एफआईआईस समझदारी से काम ले रहे हैं। So even when the IPOs are being subscribed at 50 to 60 times when the IPO is live, the listing gains are meager, very meager. It is really less. So do you think this is not the season for IPO in India? यार ये 50-60 टाइम्स कैसे हो रहा है? क्योंकि बैंक्स आपको फंड कर रहे हैं। 6 महीने पहले कोई फंड नहीं कर रहा था। अपना आरबीआई ने मार्केट को ऊपर रखने के लिए बोल दिया है, अगेंस्ट आप आपको 1 करोड़ का लोन मिल सकता है। तो अगर आपके पास 50 लाख का लोन है तो आप 2 करोड़ स्टॉक ले सकते हैं। 10% आपका लॉस हो गया तो 20 लाख काट कर आपका नेट पोजीशन 30 लैक्स हो जाएगा। ये लिवरेज प्ले है। दूसरी बात है कि आईपीओ में आप 5 लाख लगाएँ तो 25 लाख को दे रही है बैंक। इसीलिए इतना बड़ा लिस्टिंग हो रहा है। लेकिन लिस्टिंग के बाद खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जो पहले लिस्टिंग के बाद खरीदता था, वो भी लिस्टिंग में ही ले रहा है। इतना बड़ा सप्लाई हो गया है। So Titan has opened a new concept store named Riba. Looks like it's really an interesting concept. Say for example, if a Tamil Nadu bride wants to buy jewels or a Maharashtrian bride wants to buy some jewels, they show their traditional set of jewels for Maharashtra people. So likewise, it is completely of state wise and also religion wise. So is Titan moving ahead beyond all the jewelers in the market? As an investor, do we get a chance to be a part of their success? टाइटन बहुत पहले दिन से ऐसा काम करती रहती है। उन्होंने पहला वॉचेस बनाया, पहला 18 कैरेट गोल्ड बनाया, फेल हो गया। फिर 22 कैरेट गोल्ड बनाया। डिमांड को जनरेट करने ने कैरेटोमीटर रखा। हॉलमार्क के पहले ही टाइटन तनिष्क का बड़ा सक्सेस हो गया। उसके बाद टाइटन आई प्लस किया, फास्ट ट्रैक किया, उसके बाद सेंट्स किया।
तनेरा से साड़ीज़ बेच रहे हैं। उसके बाद कैरेट लेन खरीद ली, उसके बाद मियाको खरीद लिया और एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर एज़ पर इन्विटेशन खोल ली। इन सबको देखते हुए विवाह से कोई स्पेक्टेकुलर बात नहीं है। जो अजय चावला जो हैं, जो तनिष्क के हेड, उन्होंने कहा था कि ये करेंगे, लेकिन स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है, 70 टाइम्स अर्निंग्स के पास है। इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। Thank you, sir. Thanks for all your answers. See you on the next video. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।